बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद शाहिद सईद और आप देख रहे हैं रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे मुअद्दबाना इल्तमास है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मोहतरम नाज़रीन, हर वीडियो में मेरी ये ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी होती है कि एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जो कि हमारे अंदर मसाइल हैं, जो खामियां हैं, और उनको पॉइंट आउट किया जा सके और वो हम अपने अंदर से ख़त्म करके अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। नाज़रीन, मौजूदा जो सिलसिला जनूबी पंजाब में बारिशों का शुरू हुआ तो इसने अब्र रहमत अल्लाह पाक की तरफ से बरसी, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए वो ज़हमत बन गई। खड़ी फसल जो पकी हुई थी, बिल्कुल तैयार थी, उससे हमारे यहाँ के किसान भाइयों का, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि पूरे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। एक ऐसे वक्त में जब गंदम की फसल बहुत ही अच्छी जा रही थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जो हमारी गंदम की किल्लत है वो हमारी बिल्कुल पूरी हो जाएगी और हमें बाहर से नई गंदम ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि बारिशें हुई और शदीद बारिशें हुई और वो सारी गंदम को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। तो इस पर मैंने एक तज्ज़िया किया, मैंने ख़ुद सोचा कि इसकी क्या वजूहात हैं। इसकी 2-3 वजूहात हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आपसे शेयर करने से पहले मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपसे वो वजूहात शेयर होंगी। जी देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में जब 8 माह बाद पहली बारिश बरसी तो अब्र रहमत की बजाय वो वहाँ के बासियों के लिए ज़हमत बन गई। 8 माह के दौरान किसान भी अल्लाह से बारिश मांगते रहे, वहाँ का मौलवी भी, मस्जिद का इमाम भी, दुआएं भी होती रहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई अब्र रहमत ना बरसी। अब जबकि जनूबी पंजाब की फसलें तैयार थीं, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद गंदम की कटाई होना शुरू थी, तो अल्लाह पाक की तरफ से बारिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने किसानों की बिल्कुल तैयार फसलों को ज़मीन बोस कर दिया। यहाँ पर किसानों का एक शिकवा भी था कि महकमे मौसमियात से हमें कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं किया गया जिससे बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा। यहाँ पर खड़ी फसलें, बिल्कुल तैयार फसलें ज़मीन बोस हो गई हैं। ये गंदम पूरे मुल्क की गंदम की किल्लत को दूर करती है। शहर के लोग, गांव के लोग, इसी गंदम से पूरे पाकिस्तान में ये गंदम जाती है, लेकिन ये सारी गंदम हुई ज़मीन बोस। वहाँ पर हमारी किसानों से भी बात हुई, आइए आपको एक किसान से हम मिलवाते, उसका इस पर क्या कहना था। है वेखो भाजी। हाँ जी, हाँ देखो भाई जान किमें कणक सारी डिग गई है, बड़ा नुकसान हो गया जी। तो मैं कहा मौसम वाले दसदे नहीं जी, सानू पता नहीं चलता। बारिश आ गई जी, मौसम खराब हो गया, हवा चल गई है, असी पानी लाता सी, फसल सारी डिग गई है जी। बड़ा गरीब आदमी जी, सानू तो मुतालबा कर रहे हो हुकूमत नाल की किया जाए? यही भाजी कह रहे हैं मैं कोई चलो खादा सस्तियाँ हो जान, स्प्रेवां सस्तियाँ हो जान, तो मेहरबानी करन, चलो गरीब आदमी साढ़ा चलो रोटी पानी चल जाए। तो हम तो सारे बचती कोई शह नहीं, जो उल्टा कर रही हो गए हैं जी। तो बड़ा साढ़े वास्ते गरीब आदमी मसला है जी। वेखो जी हम मन्ने तो हैं जी, तो वैसे साढ़े वास्ते गलती ही है, करना तो चाहिए जी, अल्लाह के नाम की हर चीज़ हाँ जी करनी चाहिए है। तो ताकि साढ़े वास्ते अल्लाह सोना बेहतरी कर दे। बस साढ़े तो नहीं जी, सुस्ती कर जाने जी, नंगैली कर जाने। इमरान खान को कोई मुतालबा? इमरान खान तो जी आटा ही नहीं सानू मिल रहा जी, माड़े बंदे हैं, तो मजदूरी भी बड़ी घट चल रही है। बस ये तरीके जी भाजी, कभी लॉकडाउन हो गया, कभी फलान हो गया जी, कभी कुछ हो गया जी, कभी कुछ हो गया। तो गरीब आदमी वास्ते तो बड़ा मसला। एहसान भाइयों का कहना था कि महकमे मौसमियात की तरफ से हमें ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। हमने अपनी फसलों को पानी लगाया, जिसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और हमारी गंदम की फसल
ज़मीन बोस हो गई। हुकूमत को भी चाहिए कि ज़राअत के महकमे को फ़ाल किया जाए, ख़ुसूसन इस मौके पर जब फसलें बिल्कुल तैयार होती हैं तो लम्हा ब लम्हा किसानों को अपडेट किया जाए। नाज़रीन, ये इन किसानों का नुकसान नहीं होता, ये किसान भाइयों का या एक घराने का नुकसान नहीं होता, ये पूरे मुल्क का नुकसान है इस वक्त, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इस वक्त जब पूरे मुल्क में गंदम की किल्लत पाई जाती है, आटे का बहरान पाया जाता है। किसानों का मुतालबा है कि खाद और स्प्रे और डीज़ल की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। सारा साल हम ये चीज़ें अपनी मेहनत करके इन पर लगाते हैं अपनी। जी नाज़रीन, तो आपने ये देखी हमारी रिपोर्ट, इसमें गंदम के कितना नुकसान हुआ, सारी गंदम मिलिया मेट हो गई। इसमें सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम खुदा को नाराज़ कर बैठे हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को नाराज़ कर बैठे हैं। अल्लाह की नाराज़गी की निशानियों में से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, उसमें से पहले नंबर पर यही थी कि बेवक्त की बारिशें होंगी। 8 महीने कोई यहाँ बारिश नहीं होती जी। 8 महीने के दौरान किसान भी मांग रहा है, क्योंकि उसने गंदम की फसल को पानी भी लगाना होता है और डीज़ल की कीमतें आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 8 महीने तक यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। जब गंदम की फसल बिल्कुल तैयार थी, 1.5 हफ्ता 10-15 दिन की दूरी पर थी, 13 अप्रैल को यहाँ पर विसाखी मनाई जाती है और गंदम की फसल का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। तो थोड़ी सी दूरी पर क्या होता है जो आपने इस रिपोर्ट में देखा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह पाक की नाराज़गी है, हमारे गुनाहों का बोझ इतना बढ़ गया इस धरती पे, यकीन मानिए इतना बढ़ गया है कि अब ये धरती इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। अल्लाह पाक एक हमारे ये नाराज़गी का इजहार है अल्लाह पाक की तरफ से कि 8 महीने बारिश नहीं होती और तैयार फसल पे बारिश हुई। हम एक तो गंदम में से उशर नहीं निकालते, बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं किसान भैया, मैं अच्छी तरह उनको जानता हूँ, वो नहीं निकालते। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जो भी किसान भी हैं अपनी गंदम से उशर निकाला करें। और बहैसियत कौम हम सब की ज़रूरत पूरी होती है इस गंदम से, ये पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट होती है और वहाँ से हमारी आटे की ज़रूरियात, ये गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, झोंपड़ी वाला भी खाता है, लूला लंगड़ा काना हर कोई इसको खाता है। इसके बगैर जो हमारी ज़िंदगी है वो जीना मुमकिन ही नहीं है। तो इसके लिए हमें बहैसियत कौम अपने गुनाहों को छोड़ना होगा। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, महकमा मौसमियात की नहली देखिए जी। यहाँ पर किसानों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी फसलों को पानी लगाया, लेकिन पानी लगाया और उसके बाद ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे सारी फसलें लेट गईं ज़मीन पर, क्योंकि पानी लगा हुआ था, नीचे से ज़मीन नरम थी, उनकी जड़ें नरम थीं। जो ही बारिशें हुई, हवा चली, तो वो सारा मिलिया मेट हो गया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस जो आपने एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इसको जदीद तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, बेचारे मज़दूर गरीब गुरबा होते हैं, उनको इस तरह से का सिस्टम दिया जाए कि उनको पता है। अगर अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आपको मौसमों का पता चल जाता है, ये अल्लाह के ख़जानों में से अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करें हम हर किसी पर। तीसरा पॉइंट, मैं जनाब इस हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूँगा कि खुदारा जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप महंगाई पर कंट्रोल करें। यहाँ पर डीज़ल की, खादों की, स्प्रे की इतनी कीमतें बढ़ गई हैं और कि बेचारा एक किसान जो है, मुतवसत किसान जो है, दरमियाना लेवल का जो है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो काइंडली इस पर गौर करें अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है। तो इसी उम्मीद के साथ आज कोई वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त इंजीनियर मोहम्मद शाहिद को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।